हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था सिमिलैरिटी, उसकी सेकंड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ एक्टिविटीज दी हुई है आपके टेक्स्ट बुक में, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी यहाँ स्टार्ट हो रही है। ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी, bisect angle B and name the point of intersection of AC and the angle bisector as D। इन्होंने क्या कहा है कि हमें ट्रायंगल एबीसी बनाना है और उसका जो एंगल बी है उसको बाइसेक्ट करना है, और जो एसी पर उसका बाइसेक्टर की जो लाइन जाएगी उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग डी नाम देंगे। उसके बाद हमें मेजर द साइड्स कहा है, ए बी, बी सी, ए डी और डी सी। चारों साइड्स हमको मेजर करनी है। उसके बाद हमें ये रेशियोज निकालने हैं, ए बी अपॉन बी सी एंड ए डी अपॉन डी सी। तो फिर हम लोगों को नियर बाय मिलेगा कि दोनों रेशियोज इक्वल है। ठीक है। और उसके बाद क्या कहा है हमें, बाइसेक्ट रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एंड फाइंड द रेशियोज एज अबव, वेरीफाई दैट द रेशियोज आर इक्वल। ये भी कहा है कि दूसरे बचे हुए जो एंगल्स है यानी कि एंगल ए एंड सी, उनको भी बाइसेक्ट करना है और इसी तरह से हमें रेशियोज निकालने हैं और देखना है कि वो रेशियोज भी इक्वल आते हैं। ठीक है। ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 की एक्सरसाइज है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ट्रायंगल एबीसी बनाने की जरूरत है। तो हम लोग ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बना लिया है तो हम एंगल बी को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी की एसी की लाइन पर ही मिल गया। अभी हमें इसको नाम दे देना है। ठीक है, फिर अब जो मेजरमेंट हमसे कहा गया है वो करते हैं। सबसे पहले हमें ए बी मेजर करना है, जिसे हमें बिना मेजरमेंट के डायरेक्ट बनाया था। तो इसका मेजरमेंट आ रहा है 4.8। ठीक है, ए बी 4.8 है, सॉरी। उसके बाद बी सी 6 ली थी हमने। उसके बाद एडी मेजर करेंगे, ये 2.2 आ रही है। और डीसी 2.8 है। अभी हम लोगों को जो रेशियो कहा गया है ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा, 4.8 अपॉन 6। और दूसरा रेशियो हम लोगों को एडी अपॉन डीसी भी कहा है, तो इसे निकालेंगे तो 2.2 अपॉन 2.8। ठीक है, तो ये 4.8 और 6, इनको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो 2 से कर ले तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 0.4, और 3 से मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ये 0.8 आ जाएगा। 3 8 जा होता है ना 24, तो 0.8 आ जाएगा। इसी तरह इसे भी डिवाइड करके देखते हैं। 2 1 जा 1.1 हो जाता है, और ये 2 1 जा और 4,
1.4, दोनों के पॉइंट्स हटा देंगे हम लोग तो ये 11/14 हो जाएगा, और 14 से डिवाइड करते हैं तो 0. अगर एक और 0 लगा लेते हैं, पॉइंट लगाया तो ये 110 हो जाएगा, और 14 के डबल में 110, तो 14 एट जा 110 हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 0.8। तो ये इस तरह से दोनों रेशियोज हमारे सेम आते हैं, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। इसी तरह से हम लोगों से ये भी कहा गया है कि आपको दोनों दूसरे एंगल्स A और C को भी बाइसेक करना है। तो चलो हम लोग एक एक करके इनको भी बाइसेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले सी एंगल C को करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ई नाम दे देते हैं। तो अभी हम लोग ने ये एंगल बाइसेक्ट किया है सी वाला, यहाँ पर 2 डिविजन हो रहे हैं इस लाइन के ए बी के, तो हम लोग एक ये वाला निकालेंगे ए सी अपॉन बी सी, और ए ई अपॉन ई बी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ए ई और ई बी को काउंट कर लेते हैं हम लोग कितनी आई है। ए 2.2 आई है, और ई बी 2.6 है। ठीक है, ई बी 2.6 सेंटीमीटर। अभी हम लोगों को रेशियो का है AC अपॉन BC निकालना पड़ेगा। AC अपॉन BC, AC हमने मेजर किया था तभी, ये है 5। ठीक है, AC 5 है, और BC यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखे थे 6 है, ये 5/6 है, और AE अपॉन AB लिखते हैं 2.2 अपॉन 2.6। इसे अगर 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 1.1, और ये नीचे 1.3 आ जाएगा, यानी कि 11/13। ठीक है, और ये 5/6 है, डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। इसे 2 से करके देखते हैं तो ये 2 5 जा 10.5, और इसे करते हैं तो ये 6.5 आएगा। तो नियर बाई सेम ही है, ये अगर 5 है 5/6 और ये 5.5/6.5, नियर बाई इतना थोड़ा सा डिफरेंस तो चल जाता है, तो ये भी सिमिलर हो जाता है। AC अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन AB। इसी तरह से अगर हम लोग एंगल A को करते हैं बाइसेक्ट, ठीक है, हम लोगों को तीनों एंगल्स करने के लिए कहा है। ठीक है, इसको हम लोग F नाम दे देते हैं। तो अभी हम लोगों को AB अपॉन AC निकालना होगा, और BF अपॉन FC निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पर जगह तो नहीं बची है, लेकिन हम लोग एक छोटा सा मेजरमेंट कर लेते हैं फिर भी। AB कितना है 4.8, ये हमने पहले भी काउंट किया था 4.8, और AC अभी हमने काउंट किया था जो कि 5 था।
तो 4.8 अपॉन 5 हो जाएगा। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 5। और बी एफ अपॉन एफ सी देख लेते हैं कितना है। ये 2.9 आ रहा है बी एफ, 2.9, और नीचे वाला एफ सी 3.1। ठीक है, बी एफ अपॉन एफ सी 2.9 अपॉन 3.1 आ रहा है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर लेती हूँ, ये 2.4 हो जाएगा और ये 2.5 हो जाएगा। और इसे ऐसे ही रखते तो नियर बाई 0.5 का जो डिफरेंस है वो चल जाएगा, क्योंकि इस वाले में भी इतना ही डिफरेंस आया था। ठीक है, तो इस तरह से ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी अपॉन एफ सी, ये हम लोगों का प्रूफ हो सकता है। 0.5 के डिफरेंस में इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले वाले में हम लोगों को एग्जैक्ट मिला था, तो उसी तरह से ये भी सब बराबर आएंगे अगर हम लोग एंगल प्रॉपरली सारे मेजर करके और साइड्स वगैरह सारी प्रॉपरली शुरू से ही प्रॉपर मेजरमेंट से लेंगे। अभी तो मैंने रैंडमली कुछ भी साइज का बनाया था, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गए कैलकुलेशंस। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। राइट अनदर प्रूफ ऑफ द थ्योरम गिवन ऑन प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ a triangle. Use the following properties and write the proof. First property, the areas of two triangles of equal height are proportional to their bases. Every point on the bisector of an angle is equidistant from the sides of the angle. तो ये दो प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोगों को एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम लिखने के लिए कह रहे हैं, उसका प्रूफ लिखना है। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर बना के। एक ट्रायंगल है एबीसी, देखिए यहाँ पर एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया है जो बीसी को आकर डी में बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोगों को गिवन लिखना होगा। हमेशा प्रूफ में हम लोग स्टार्टिंग गिवन से करते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट एडी दी है जो कि एंगल बाइसेक्टर है। वो क्या कर रही है, एंगल बाइसेक्ट्स एंगल बीएसी। एंगल ए का बाइसेक्टर है ना वो, एंगल बीएसी का बाइसेक्ट कर रही है सच दैट बी डी सी। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स लाइन में। उसके बाद हम लोगों को जो प्रूफ करने के लिए क्या है वो करते हैं, लिखेंगे टू प्रूफ ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ये अभी हम लोगों ने ऊपर जो किया था कैलकुलेशन से किया था, अभी हम लोगों को ये थ्योरम के थ्रू प्रूफ करना है। यही सेम किया था ए बी अपॉन ए सी और बी डी अपॉन डी सी, जो हम लोगों ने वैल्यूज निकाल के किया था। ठीक है, ये अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे आता है। तभी इसमें हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो वो कंस्ट्रक्शन का लिख लेते हैं हम लोग। क्या कंस्ट्रक्ट किया है, ये जो डॉटेड लाइंस जो दी है ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो चलो ड्रॉ। पहला मैं सेगमेंट डीएम का लिखती हूँ। ड्रॉ सेगमेंट डीएम परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर टू साइड AB एंड BMA। ठीक है, ये तीनों लाइन में आ गए। उसके बाद दूसरी हम लोग सेगमेंट DN बनाएंगे। ड्रॉ सेगमेंट DN परपेंडिकुलर टू साइड AC एंड यहाँ पर ANC लाइन में आ गए। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो गया। अब हम लोगों को प्रूफ लिखना है। एग्जाम में याद रखिएगा गिवन और टू प्रूफ लिखने पर भी मार्क्स होते हैं, तो इसलिए इसे जरूर लिखने का। ये हम लोगों को दिया होता है, या तो सिर्फ हम लोगों को ड्राइंग देखकर एक पिक्चर देखकर लिखना होता है, तो
इजीली आप लिख सकते हैं। और जो प्रूफ करने के लिए क्या है वो टू प्रूव में आ जाएगा, तो इसके ऊपर भी आपको हाफ मार्क्स मिलता है। डायग्राम बनाएंगे तो इस पर भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है। तो 1 मार्क्स आपको इजीली यहाँ पर मिल जाता है अगर कुछ नहीं भी आता है तो। ठीक है, तो सम को कोई भी छोड़ने का नहीं, इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेने का थोड़ा बहुत भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी प्रूफ में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट डी, लाइज ऑन द बाइसेक्टर of angle BAC. Therefore, by angle bisector theorem, DM is equal to DN. ठीक है, ये दोनों भी इक्वल रहेंगे। अभी इसको हम लोग 1 नंबर दे देते हैं। नाउ द रेशियो ऑफ areas of two triangles is equal to the ratio of the products of their bases and corresponding heights। ये हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे कि मतलब जो ट्रायंगल का एरिया है उसका रेशियो किससे रहेगा, उसकी बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करने पर रहेगा। ठीक है, जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, बेस इनटू हाइट। ठीक है, हमने ये वही लिखा है। अभी हम लोग यहाँ पर दो ट्रायंगल हम लोगों को मिल रहे हैं, एक ये एडीबी और दूसरा एडीसी। तो इन दोनों का हम लोग रेशियो करते हैं देयरफॉर, और इनके एरिया को लेते हैं, ट्रायंगल एडीबी का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी विच इज इक्वल टू। तो अब हम लोगों के पास ये परपेंडिकुलर यहाँ पर आ रहा है इस लाइन पर AB पर, तो हम लोग क्या करेंगे AB को एज अ बेस लेंगे, तो AB बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर इसकी हाइट हो जाएगी, तो AB इंटू DM। और सेम इसी तरह इस वाले में भी ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी, तो AC इंटू DN हो जाएगा। ठीक है, अभी DM और DN ये दोनों सेम थे, हम लोगों ने पहले ही लिख लिया था। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, DN की जगह ही DM को लिख लूंगी फ्रॉम 1। ठीक है, तो वो मैं चेंज कर लेती हूँ, इज इक्वल टू AB इंटू DM अपॉन AC इंटू DM, और यहाँ हम लोग लिख लेंगे फ्रॉम 1। ठीक है, तो ये DM DM दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ AB अपॉन AC। तो हम लोग ये वाली साइड वैसे ही लिखेंगे और ये AB अपॉन AC लिख लेंगे। तो चलो आगे के पेज पे यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC विच इज इक्वल टू AB अपॉन AC, और इसको हम लोग 2 नंबर दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद एडीबी और एडीसी इन लोगों को दोनों को अगर हम लोग ट्रायंगल्स को देखेंगे तो इनका जो कॉमन वर्टेक्स ऊपर क्या है, ए है। ठीक है, और बीडी और डीसी जो लाइन से यहाँ पर देखिएगा, बस बीडी और डीसी जो लाइन से, ये दोनों भी एक ही लाइन बीसी के ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स की हाइट्स जो है वो इक्वल है। अब हाइट्स इक्वल रहेगी तो इनका एरिया किससे प्रोपोर्शनल करेगा, बेस से करेगा, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में समझा था। ठीक है, तो चलो वो हम लोग लिख लेते हैं। ऑल्सो ट्रायंगल एडीबी and triangle ADC, they have a common vertex A।
ठीक है, तो लिखते हैं हैव अ कॉमन वर्टेक्स ए, ठीक है, और उनके जो बेसिस है एंड देयर बेसिस, मैं अभी नीचे वाले को बेस पकड़ रही हूँ, पहले हम लोगों ने इस साइड वाले को बेस किया था, अब नीचे वाले को पकड़ेंगे बेस, बीडी एंड डीसी, ठीक है, लाई ऑन द सेम लाइन बीसी, ठीक है, तो अगर हम लोग नीचे वाले को अभी बेस पकड़ते हैं तो ए कॉमन वर्टेक्स है, बीडी और डीसी दोनों एक ही जगह पर है, तो इसका मतलब इन दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी, तो जब सिमिलर हाइट है तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर देयर हाइट्स आर इक्वल, ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल्स का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स आर proportional to their corresponding bases, ठीक है, तो अभी हम लोग वापस से ये लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। अब हम लोग उन लोगों का बेस लिखेंगे, यहां से उसका बेस बीडी और यहां से उसका डीसी है दूसरे वाले का, ये हो गया बीडी अपॉन डीसी, ठीक है, और इसको 3 नंबर दे देते हैं। तो जब हम लोगों ने सेकंड में क्या बताया, ये ए बी अपॉन ए सी है, और यहाँ क्या बता रहे बी डी अपॉन डी सी है, तो दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ए बी अपॉन ए सी और बी डी अपॉन डी सी इक्वल हो गया, ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3 we get AB upon AC is equal to BD upon DC, ठीक है, और है ये प्रूफ हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लास्ट और एक थर्ड एक्सरसाइज है, ड्रॉ 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस बनानी है, उनके ट्रांसवर्सल्स, ड्रॉ ट्रांसवर्सल्स T1 एंड T2, 2 ट्रांसवर्सल्स बनाने हैं हमें यहाँ पर, PQ एंड QR इंटरसेप्ट, ड्रॉ 3 पैरेलल लाइंस, लेबल देम एज एलिमेंट, अच्छा 3 पैरेलल लाइंस को एलिमेंट नाम देना है, उसके बाद उनके ट्रांसवर्सल्स T1 और T2 बनाना है, फिर AB एंड BC आर इंटरसेप्ट्स ऑन ट्रांसवर्सल T1, AB और BC जो है वो इंटरसेप्ट्स रहेंगे, और PQ और QR हम लोगों को T2 पर बताने हैं। इसके बाद ये हम लोगों को दोनों रेशियो निकालने हैं, AB अपॉन BC और PQ अपॉन QR, और ये भी हम लोगों को मिलेगा नियर बाय दोनों भी इक्वल है, वेरीफाई दैट दे आर इक्वल, यू विल फाइंड दैट दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, यानी कि 0.5 0.6 का ऐसा जो डिफरेंस आता है वो चल जाता है, ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों को 3 पैरेलल लाइंस बनाने के लिए क्या है, एलिमेंट नाम देना है उन लोगों को। यहाँ पर हम लोग 3 लाइन ले लेते हैं, ठीक है, इनके जो नाम देने के लिए कहा है एल, एम और एन, इसके बाद इनके 2 ट्रांसवर्सल्स बनाने के लिए कहा है, तो एक हम लोग इस तरफ से बनाते हैं और एक इस तरफ से बना लेते हैं, और इनको T1 और T2 नाम देने के लिए कहा है, ये T1 ये T2, ठीक है, ए बी और बी सी ये जो इंटरसेप्ट है T1 के ऊपर, तो ए बी और बी सी, ये ए बी और सी, और इस साइड पे पी क्यू आर का है, ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 पैरेलल लाइंस और उसके ट्रांसवर्सल्स वगैरह बनाकर पूरा। अभी क्या कहा है कि रेशियोज फाइंड करो ए बी अपॉन बी सी और पी क्यू अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन बी सी,
तो हम लोगों ने कुछ मेजरमेंट तो किया नहीं था, अभी पता करते हैं ए बी कितनी है। ए बी आ रही है 0.8 और बीसी बीसी भी सेम 0.8 है। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 0.8 विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और पी क्यू अपॉन क्यू आर निकालने के लिए कहा है, तो वो भी एज ए पैरेलल लाइंस है, तो उनके दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा लाइंस के बीच का सेम होता है। ये भी 0.8 और 0.8 है। अगर जरा भी डिफरेंस आता है तो वो लाइंस क्या हो जाती है, इंटरसेक्ट हो जाएगी आगे जाके। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर परफेक्ट हमारी पैरेलल लाइंस बनी है। 0.8 और 0.8 दोनों साइड बराबर से है, तो ये हमारा मैच हो रहा है। ठीक है, तो वेरीफाई दैट दे आर इक्वल, ये हम लोगों का इससे प्रूफ हो जाता है ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे एक थ्योरम के थ्रू भी लिख सकते हैं, जो हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम है, उससे हम लोगों को पता चलता है कि ये तभी भी इक्वल हो जाएगी। तो चलो हम लोग वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को ये गिवन में सारी चीजें लिखनी है, जगह कम है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर वो लिख लेती हूँ प्रूफ। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए और आर को हम लोग डॉटेड लाइन में जोड़ लेंगे। और ये जो सेकेंड लाइन पर ये इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं, के नाम दे देते हैं। ठीक है, गिवन में हम लोग वही सब लिखेंगे। चलो लिख ही लेते हैं गिवन भी। गिवन लाइन एल, पैरेलल लाइन एम, पैरेलल लाइन एन, तीन हमारी पैरेलल लाइंस है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसवर्सल से ट्रांसवर्सल्स T1 और T2 है, तो दोनों इन लाइंस को एबीसी में इंटरसेक्ट कर रही है, वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं ट्रांसवर्सल T1 इंटरसेक्ट्स लाइंस LMN in points A, B and C respectively। ठीक है, यानी कि जो हमारी T1 ट्रांसवर्सल है LMN को ABC में इंटरसेक्ट कर रही है, और इसी तरह T2 जो है वो LMN को PQR में इंटरसेक्ट कर रही है, हमने वो भी लिखना है। तो लिखेंगे ट्रांसवर्सल T2 intersects lines L, M, N in points P, Q and R respectively। ठीक है, ये इतना हो गया। इसके बाद हम लोगों को प्रूफ क्या करने के लिए कहा है, ये रेशियोज इक्वल है, ये प्रूफ करने के लिए कहा है, तो उसको लिख लेते हैं टू प्रूफ ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। उसके बाद बारी आती है कंस्ट्रक्शन लिखने की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने जो ये सेगमेंट ड्रॉ किए ए आर, इसको लिखेंगे ड्रॉ सेगमेंट ए आर, और ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एम को के पर। ठीक है, ये भी हम लोग लिख लेते हैं, लेट सेगमेंट ए आर intersect segment
बी क्यू एट पॉइंट के सच दैट ये बी के क्यू लाइन में है और ये तीनों भी एक ही आर लाइन में है। ठीक है, ये इतना हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से लिख दिया। अभी हम लोगों को प्रूफ लिखना है। सबसे पहले हम लोग ये इधर का ट्रायंगल लेंगे ए सी आर, इन ट्रायंगल ए सी आर। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि ये जो बीके है ये इस सी आर को पैरेलल है। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग सेगमेंट बीके पैरेलल टू सेगमेंट सी आर। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया बीके पैरेलल है सी आर से। अभी हम लोग यहाँ पर अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाते हैं इस ट्रायंगल में, तो हम लोग को क्या पता चलेगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए के अपॉन के आर। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देयरफॉर by basic proportionality theorem AB upon BC is equal to AK upon KR। ठीक है, और इसको हम लोग नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस साइड का जो ट्रायंगल बन रहा है ए आर पी, इसको लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने ये ए सी आर लिया, अभी हम लोग ए आर पी या ए पी आर इसको लेते हैं इन ट्रायंगल ए पी आर। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये के क्यू एपी को पैरेलल है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग सेगमेंट के क्यू पैरेलल सेगमेंट एपी। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाएगा। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये भी हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए के अपॉन के आर। ठीक है, ये इस तरफ से लिखो इस तरफ से लिखो, एक ही बात है। तो ए के अपॉन के आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। इसको हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं। तो अभी जब आप देखेंगे कि ए के अपॉन के आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी था और यहाँ पर ए के अपॉन के आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर है, तो दोनों ए के और क्यू आर जो है इनका रेशो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ठीक है, ये इस तरह से प्रूफ हो जाता है। हम लोगों ने मेजरमेंट से भी करके देख लिया और ये इस तरह से थ्योरम के अकॉर्डिंगली भी प्रूफ कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये अभी जो हम लोगों ने किया था 3 पैरेलल लाइंस का और ये उनकी ट्रांसवर्सस इंटरसेक्ट कर रही है। If AC is equal to 5.4, C is equal to 9, BD is equal to 7.5, then find DF। ठीक है, तो सिंपली हम लोगों ने जो रेशियो निकाला था उसी तरह से है ये। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सॉल्यूशन में ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, तो यहाँ पर क्या आएगा ए सी अपॉन सीई आ जाएगा और डी एफ डी आई यानी कि ऊपर आ जाएगा बी डी। ठीक है, यहाँ पर ये AC 5.4 है और CE 9 है, BD हम लोगों को 7.5 दिया है तो उससे लिख लेते हैं यहाँ पर, और DF हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए कहा है। ये डायरेक्टली कहा है, इधर पे हम लोग क्या लिखेंगे अभी, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी
थ्योरम के अकॉर्डिंगली भी है और दूसरा अभी हम लोगों ने 3 पैरेलल लाइंस वाला सीख लिया, तो इसलिए हम लोग उसको लिखेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। पूरा लिखेंगे, मैं यहाँ पर जगह कम है इसलिए इस तरह से लाइंस बना रही हूँ, पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सेस। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। इसका हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन हम लोग बाजू में पेंसिल से कर लेते हैं। डीएफ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.4 इंटू डीएफ हो जाएगा इज इक्वल टू ये 9 और 7.5 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो डीएफ इज इक्वल टू 9 इंटू 7.5 अपॉन 5.4 आएगा। इसको हम लोगों को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट्स हटा लेते हैं, इसका भी एक ही पॉइंट है, एक डेसिमल, और इसका भी एक डेसिमल है, तो दोनों के पॉइंट्स हट जाएंगे। 9 इंटू 75 हो जाएगा और ये 54 हो जाएगा। ठीक है, 9 1 जा 9 6 जा हो जाएगा और 75 को 6 से डिवाइड करते हैं। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 1 बचेगा तो 5 लेंगे, 15 हो गया। 6 2 जा 12, 15 में से 12 गए, 3 बचेंगे, उसके ऊपर 0 लेंगे, 30 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 6 5 जा 30, तो ये आ गया 12.5। ठीक है, तो यहाँ आंसर हम लोग लिखेंगे 12.5। इस तरह से ये आगे साइज हमारी डीएफ की 12.5। उसके बाद अगला सम दिया है एक्टिविटी इन ट्रायंगल एबीसी। ये 2 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी यहाँ पर रे बीडी ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल एबीसी को। यहाँ पता चल रहा है हम लोगों को ये एंगल बाइसेक्टर है। एडीसी लाइंस में आ चुकी है। फिर कह रहे कि साइड डीई ये साइड बीसी को पैरेलल है, एईबी लाइन में है। देन प्रूव दैट AB अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन AB। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC प्रूफ किया था। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों को ये AB अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EB प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा। सबसे पहले क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्स एंगल B। ये BD बाइसेक्ट कर रही है एंगल B को। ठीक है, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC, ये हमने सबसे शुरू में किया, एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम था ये। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी को, तो हम लोगों को ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है कि एई अपॉन ईबी इज इक्वल टू एडी अपॉन डीसी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इससे यहाँ पर देखिए एडी अपॉन डीसी और ये एडी अपॉन डीसी, जब ये दोनों इक्वल कर रहा है इन दोनों को, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हुए। ठीक है, तो इसलिए ये 1 और 2 से हम लोग को क्या पता चल जाता है कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई बी। प्रूफ हो गया। ये इतना बहुत ही छोटा सा सम था ये। ठीक है, तो सिंपली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से एक रेशियो लिखा और दूसरा एंगल बाइसेक्टर से लिखा और दोनों देख लिया तो सिमिलर हम लोगों को ये मिल गया। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं, वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।